दोस्तों, अगर आप अपने पिंपल्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपने बहुत सारी क्रीम्स, बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ कर ली हैं, बट आपके फेस के एक्नेस जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपकी पिंपल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों पिंपल से खुद मैं 2 साल परेशान रहा हूँ और इन 2 सालों में जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं और जो चीज़ें मैं सीखा हूँ, जो नॉलेज मुझे मिली है, उसके बेस पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज़, मेरा नाम है सैम और आप देख रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपर। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज़, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि पिंपल्स हमारे होते क्यों हैं, एक्नेस का रीज़न क्या होता है। सो दोस्तों, लड़की हो या लड़का, सबसे जो पहला और सबसे मेन रीज़न होता है एक्नेस यानी पिंपल्स का, वो होता है हमारा हार्मोन्स का चेंज। हार्मोन्स एक तरीके से केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो डिफरेंट चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और पिंपल्स की बात करें तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। ये हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टीनेज में आते आते जब लोगों की शेव निकलने लगती है तो ये हार्मोन तेज़ी से सीक्रेट होने लगता है और बाकी की सेकेंडरी सेक्सुअल्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देता है। लेकिन जब ये हार्मोन कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट हो जाता है, जितने अमाउंट में बॉडी को चाहिए, अगर उससे ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है तो इसकी वजह से पिंपल्स होने लगते हैं या फिर हेयर्स की ओवर ग्रोथ होने लगती है। हेयर्स बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं बॉडी पर। सो एक तो ये रीज़न है पिंपल्स का, यानी कि हार्मोन का ज़्यादा सीक्रेशन होना। और कुछ अदर रीजंस ये हैं, कभी कभी अनसूटेबल वेदर की वजह से भी पिंपल्स हो जाते हैं, या फिर कभी कभी बैड डाइटिंग की वजह से पिंपल हो जाते हैं। अच्छा खाना लोग नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी हो जाता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे एक्नेस कहते हैं और एक्नेस काउजिंग बैक्टीरिया को हम प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नेस कहते हैं। सो गाइज, मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे पिंपल्स क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या होता है। सो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पिंपल्स को हमेशा के लिए कैसे ख़त्म कर सकते हो। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताकर कंफ्यूज नहीं करूँगा कि ये साबुन ले लीजिए, ये क्रीम ले लीजिए और ये मेडिसिन ले लीजिए। गाइज, मैं आपको सिर्फ एक ही जेल बताने वाला हूँ और अगर आप उसे सही से यूज़ करेंगे तो आई एम श्योर आपके पिंपल्स ईजीली ख़त्म हो जाएंगे। सो दोस्तों, अब बात करते हैं उस जेल के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, उसका एक्शन पीरियड कितना है और वो कैसे वर्क करता है। सो सबसे पहले मैं आपको नाम बताता हूँ। उसका नाम है बेंजर जेल। इसके अलावा भी दूसरा नाम हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो बेंजोइल पेरोक्साइड होना चाहिए। और बेंजोइल पेरोक्साइड सॉल्ट वाला सबसे फेमस जो ब्रांड है वो बेंजर जेल है। सो बेसिकली हम लोग आज बेंजोइल पेरोक्साइड के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज के टाइम में बेंजोइल पेरोक्साइड को बेस्ट माना जाता है पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये नेचर से एक बैक्टीरियोसाइडल सॉल्ट है। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब है ये बैक्टीरिया को किल कर देता है और जब बैक्टीरिया हमारा मर जाएगा तो हमारे पिंपल्स ऑब्वियसली ठीक हो जाएंगे। नॉर्मली हम क्रीम्स की बात करें तो उनमें बहुत सारे सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन बेंजर जेल में सिर्फ एक ही सॉल्ट है, बेंजोइल पेरोक्साइड। अगर इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2 बेंजोइल के मॉलिक्यूल ज्वाइंट होते हैं एक पेरोक्साइड से। इसके बारे में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। इसे पिंपल्स ख़त्म करने के अलावा भी और बहुत सी जगह यूज़ किया जाता है। जैसे इसका यूज़ बहुत बड़े स्केल पर एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह किया जाता है, क्योंकि ये एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, इसीलिए इसके बहुत ज़्यादा यूज़ करने से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो दोस्तों, बेंजोइल पेरोक्साइड हमारी स्किन में जो डेड सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं, एक तो उन्हें रिमूव कर देता है, दूसरा जो एक्स्ट्रा सीबम का प्रोडक्शन होता है हमारी सेबेसियस ग्लैंड से, उसे भी निकालने में हेल्प करता है। और हमारे जो क्लॉग्ड पोर्स होते हैं स्किन में, जो ब्लॉक हो जाते हैं, उन्हें साफ़ कर देता है, उन्हें ओपन कर देता है, जिसकी वजह से स्किन का सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है और पिंपल्स हमारे नहीं बनते हैं। सो गाइस, ये तो था बेंजोइल पेरोक्साइड कैसे वर्क करता है। अब हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जान लेते हैं, क्योंकि हर केमिकल के, हर आर्टिफिशियल मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ऑफकोर्स इसके भी हैं। सो गाइस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इसे स्किन पर लगाने से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, क्योंकि ये स्किन का सारा ऑयल बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से स्किन हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई दिखने लगती है और कभी कभी हमारा गला भी सूखने लगता है। तो अब मैं बताता हूँ आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स कब नज़र आते हैं, जब आप इसका
बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जितना यूज़ आपको करना चाहिए उससे अगर ज़्यादा अमाउंट में आप यूज़ कर लेते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। या फिर अगर आपके डॉक्टर ने आपको 2.5 रिकमेंड किया है और आप 5% यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो गाइस, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले 2.5 ट्राई करें। उससे अगर कोई रिज़ल्ट नहीं आता है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके 5% वाला भी ट्राई कर सकते हैं। और बात करें इसके रिव्यूज़ के बारे में, सो गाइस, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे पता है, अगर पिंपल्स और एक्नेस को लेकर सबसे अच्छा रिजल्ट किसी भी जेल या फिर क्रीम का है तो फिर वो बेंजोइल पेरोक्साइड का है। आप किसी भी वेबसाइट पर देख लीजिए या फिर किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो वो आपको यही रिकमेंड करेगा आज के टाइम में कि आप पिंपल्स के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ कीजिए। और दोस्तों, मैं भी 2 साल बहुत ज़्यादा परेशान रहा था पिंपल से। सो जब मैं एक डॉक्टर से मिला तो उसने मुझे बताया बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ करने के लिए। उसके साथ साथ उसने और भी मेडिसिन दी, पर जब मेरे पिंपल्स ठीक हो गए तब मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड पर एक अलग सेपरेट स्टडी की। तब मुझे पता चला इसके बारे में कि यही एक ऐसा सॉल्ट है जो पिंपल्स को बहुत आसानी से और जल्दी ख़त्म कर सकता है दूसरे सॉल्ट्स के कंपैरिजन में। सो गाइज़, ये तो था बेंजोइल पेरोक्साइड के बारे में और पिंपल्स के बारे में, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।